और 1 महीने तक यूज़ करने के बाद मैं सीरम भी लगाता हूँ। जैसे कि मैं आपको सीरम दिखा दूँ मेरा, तो मैं 2 सीरम यूज़ करता हूँ। पहला सीरम तो है इसका पिलग्रिम का, तो मैं एक बार वीक में अगर 2 बार यूज़ करता हूँ डर्मा रोलिंग, तो एक दिन मैं पिलग्रिम यूज़ करूँगा और अगले बार जो डर्मा रोलिंग यूज़ करूँगा तो उस टाइम जो है वो मिनी मलास्टिक का जो ये सीरम आता है, तो ये मिनी मलास्टिक का सीरम जो है वो यूज़ करूँगा। तो इन दोनों को मैं डर्मा रोलिंग के साथ यूज़ करने वाला हूँ और 1 महीने बाद मैं इसका जेन्युइन रिव्यू बताऊँगा कि इसको यानी कि डर्मा रोलिंग के बाद मुझे इन दोनों टॉपिकल सॉल्यूशन का मेरे हेड पे यानी कि हेयर रीग्रोथ पे असर दिखा, पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिखा या नहीं, तो एक जेन्युइन रिव्यू मैं अपलोड करूँगा इसी चैनल पे, तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मैंने डर्मा रोलर ऑर्डर किया है अमेज़न से और इस वीडियो में मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाऊँगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितने पड़ा मुझे यानी कि प्राइस कितना पड़ा और इसको यूज़ करने के जो तरीके हैं वो कैसे हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। आज ही मैंने इसको मतलब कल ऑर्डर किया था और आज मुझे ये रिसीव हो गया 1 दिन के अंदर, बिकॉज़ मैं प्राइम मेंबर हूँ। तो मुझे जो है वो फास्टेस्ट डिलीवरी मिलता है, जो कि एयर डिलीवरी आता है इसका अमेज़न का। तो इसका मैं फटाफट अनबॉक्स कर लेता हूँ। पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी रहती है अमेज़न की। अंदर से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आया हुआ है और इसमें बिल है अंदर। प्राइस जो है वो 194 रुपीज़ मुझे पड़ा है। आई होप यहाँ पे दिख पा रहा होगा, यहाँ पे 194 रुपीज़ पड़ा है। जनरली इसी रेंज में मिलता है 200 रुपये, 180 से 200 रुपये के बीच में। प्रोडक्ट जो आपको अंदर से मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। मैं ऑल साइड से इसका एक जो है वो इमेज दिखा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इसका डिटेल आप पढ़ लेना और जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको वीडियो के दौरान बता दूँगा। तो इसके बाद इस साइड से कुछ ऐसा है, यहाँ पे इसका बारकोड है, आप स्कैन करके इस कंपनी का जो ओरिजिनलिटी है उसको चेक कर सकते हैं और इसके मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को पॉज करके बाकी सारा जो है पढ़ सकते हैं। इसका जो सेलर है वो गुजरात का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात का एड्रेस दिया हुआ है और सेलर का नाम है जेएम सेलर। मैंने इसको अमेज़न से ऑर्डर किया है, ये अमेज़न चॉइस प्रोडक्ट भी है। इसका प्राइस जो शो किया गया है वो 499 शो किया गया है और ये जो मैंने ऑर्डर किया है वो 0.5 mm का जो है वो ऑर्डर किया है। डर्मा रोलर जो है वो बहुत सारे वेरिएंट्स में आते हैं, जैसे कि 0.5 0.25 mm, 0.5 mm, इसके बाद 1 mm, 1.5 mm, 2 mm। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपके जो मतलब स्किन के अकॉर्डिंग या फिर आपको कौन सा यूज करना चाहिए यानी कि कितने एमएम का, आपको इस वीडियो में आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे बहुत अच्छा इसने लिखा है कि ये फेस एक्ने स्केट्स के लिए यूज कर सकता है, जैसे कि बहुत सारे दाग धब्बे स्किन स्किन पे हो जाता है ना, आपने देखा होगा चेहरे पे, तो उसको रिपेयर करने में ये हेल्प करता है। इसके बाद स्किन एजिंग, यानी कि बहुत सारे को देखे होंगे कि बहुत कम एज में यानी कि 25 की एज में 35 के दिख रहे होते हैं, तो उसको भी ये हेल्प करता है। जैसे कि आप अपने स्किन को जो है इस पे डर्मा रोलर करते हैं तो वो जो होता है स्किन का जो है उसको रीजनरेशन करता है, आपके जो सेल्स होते हैं उसको। तो इसमें जो है आपको कुछ ज़्यादा स्किन जो है वो ग्लोइंग दिखता है और मैंने जिस पर्पज़ से इसको ऑर्डर किया है वो है हेयर रीग्रोथ। तो मैंने हेयर के लिए इसको स्पेशली ऑर्डर किया है। इससे पहले भी मैं एक डर्मा रोलर यूज कर चुका हूँ, आज से 2 साल पहले मैंने इसको ऑर्डर किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आया था और ये है डायोन्स डर्मा रोलर, यानी कि डायोन्स कंपनी का था। तो 2 साल पहले मैंने इसको ऑर्डर किया था, तो इसमें मुझे थोड़ा बहुत जो है इसका इफ़ेक्ट दिखा था। फिर मैंने बाद में इसको जो है वो यूज़ करना बंद कर दिया था। आप देख सकते हैं ये कुछ अंदर से ऐसा था। ये अभी भी अच्छा है पर फिर भी ये ज़्यादा टाइम के लिए हो गया, यानी कि 2 साल, तो मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने नया ही ऑर्डर किया है। तो मुझे इफ़ेक्ट दिखा था पॉजिटिव, इसलिए मैंने दोबारा से डर्मा रोलर को ऑर्डर किया है। इसके बाद चलो मैं फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ कि अंदर से ये कैसा है। तो जैसे आप इसको अंदर से निकालेंगे तो कुछ ऐसा सिंपल सा बॉक्स में कुछ भी नहीं रहता है और यहाँ पे आपको ये डर्मा रोलर मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रहता है प्रोडक्ट और ये मूव होता है, काफ़ी सॉफ्टली मूव होता है और इसके दांत काफ़ी पतले नुकीले होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा दूँ तो शायद आप देख पा रहे होंगे, बहुत छोटे-छोटे दांत होते हैं और बहुत नुकीले होते हैं और जैसे-जैसे ये इसको आप चलाएँगे अपने स्किन पे तो ये
मूव करेगा। और ये आप ऐसे पकड़ के इसको जो है आप अपने स्किन पे, मान लो कि ये आपका स्काल्प है, तो आपको इस डायरेक्शन में से करना है। जैसे कि आप एक प्लस का साइन बनाएं, यहाँ पे प्लस, तो प्लस के डायरेक्शन में आप एक बार ऐसे जा सकते हैं, 8-10 बार ऐसे करें। इसके बाद इस डायरेक्शन में फिर आप रिवर्स डायरेक्शन में जाए, और इसके बाद फिर से एक बार रिवर्स डायरेक्शन में जाए। तो इसका जो है कुल मिला के ये है कि आपको 360 एरिया को जो है कवर कर लेना है। तो इस तरीके से जो है आपको इस डर्मा रोलर को यूज करना है। तो ये हो गया अनबॉक्सिंग से रिलेटेड। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर का जो है यहाँ पे करने वाला हूँ, जो कि ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पे, इसके जो डर्मा रोलर का जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे, या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट पे लोग इस डर्मा रोलर को खरीदने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं, माइंड में आते हैं कि उसका आंसर कहाँ पे उसको मिलेगा। तो मैंने वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन आंसर जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे मैंने उसको पिक किया है, और सारे क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर करने वाला हूं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में मैं बता दूं, इट स्टिमुलेट्स स्किन रीजनरेशन। मैंने बताया था स्किन का जो सेल्स होता है उसको रीजनरेट करता है, और इट हेल्प्स फॉर हेयर रीग्रोथ। तो हेयर रीग्रोथ के लिए मैंने इसको ऑर्डर किया है, तो हेयर रीग्रोथ में तो वर्क करता ही है। और फेस एक्ने स्कार्स, यानी कि मैंने बताया दाग धब्बे पिंपल्स जो होते हैं उसमें भी ये काम करता है। और स्किन एजिंग, यानी कि आप इसको यूज करते हैं वीक में 2 बार, तो आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ग्लोइंग और यंगिश दिखेंगे। इसके बाद दूसरा जो है डिसइंफेक्ट और सैनिटाइज द रोलर विथ वार्म वाटर। यानी कि ये जो रोलर है आप इसको जैसे यूज करेंगे, तो यूज करने के बाद आपको ऐसे ही इसको इसमें रख नहीं देना है। इसको पहले आपको जो है गुनगुने पानी से धोना है। गुनगुने मतलब जो ना तो गर्म हो और ना ठंडा हो, बीच का जो पानी है आपको इस पे ऐसे करके पानी डालना है, या पूरा आप इसके ऊपर से भी पानी डाल सकते हैं। इससे ये जो होगा, इसके जो आपके स्किन में जो भी कह सकते हैं एक तरीके से जो माइक्रो वो कीटाणु जो होते हैं, स्पेशली जो आपके एक्ने पे होते हैं, यानी कि दाग धब्बे पे होते हैं, तो इस पे जम जाते हैं। और अगर आप इसको नहीं धोते तो फिर उसकी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे बढ़ते जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप यूज करते हैं तो वो इन्फेक्शन कर देता है आपके स्किन पे। तो मेक श्योर कि आप जब भी कभी यूज करें तो यूज करने से पहले भी आप कोशिश करें एक बार इसको अब गुनगुने पानी से धो ले, और यूज करने के बाद तो कंपलसरी ही है इसको गुनगुने पानी से धोना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन लोगों का आता है, यूज योर फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट्स आफ्टर रोलिंग एंड मैक्सिमाइज देयर इफेक्टिवनेस। तो ये वर्क प्रोसेस को फास्ट करता है। यानी कि अगर आप कोई हेयर रिग्रोथ प्रोडक्ट लगा रहे हैं, जैसे कि आपने बहुत बार डॉक्टर्स को देखा होगा जो कि हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसके बाद वो मिनॉक्सिडिल देते हैं, मिनॉक्सिडिल का टॉपिकल सॉल्यूशन, उसके साथ एक डर्मा रोलर भी देते हैं। अगर आपने कोई यूट्यूब वीडियो देखा होगा या फिर आपके किसी फ्रेंड ने ट्रांसप्लांट करवाया होगा हेयर का, तो उसमें देखेंगे कि उसको ये भी मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका जो टॉपिकल सॉल्यूशन होता है मिनॉक्सिडिल का, उसकी इफेक्टिवनेस को, यानी कि वो जल्दी से जल्दी आपके हेयर को रीग्रो करे, उसमें ये काम करता है। इंडिपेंडेंटली यही नहीं काम करता कि यही आपका हेयर रिग्रो कर देगा, ये बस हेयर रिग्रोथ में आपका हेल्प करता है, उसको इंक्रीज करने में। अगर आप सिर्फ इसी को यूज करते हैं तो आपको इन तीनों में से कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। रेंज डर्मा रोलर विथ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, तो मैंने बताया कि आप जो है वो गुनगुने पानी से भी इसको धो सकते हैं, और धोने के बाद थोड़ा सा धूप में जरूर डाल दें ताकि ये सूख जाए, और फिर आप इसको ऐसे अपने इसका पैकेज है उसमें डाल दें। पर अगर आपके पास ये गुनगुने पानी, यानी कि इसको फिर पानी को गर्म करने का टाइम नहीं, इतना सब टाइम नहीं, तो सिंपली आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो कि आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। ये 200 रुपये के करीब करीब आएगा, 200 ml का रहता है। तो आप सिंपली उसको डाल देंगे, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होता है वो बैक्टीरिया को मारने के लिए जो है ये लिक्विड बनाया जाता है। तो जैसे आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से थोड़ा सा धो देंगे तो इसके जितने भी जो कीटाणु जिस पे जम जाते हैं रोलिंग करने के बाद, वो सारा जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। और आप इसको थोड़ा सा देर 5-10 मिनट धूप में डाल दें, और फिर पैकेट में डाल के नेक्स्ट टाइम यूज के लिए रेडी रखें। यू शुड हैव rolled over each area 12 to 16 times, 6-8 horizontally, 6-8 vertical. Now rinse your face with your water only and apply products on your face or head मिनिमम 30 मिनट्स आफ्टर रोलिंग। तो ये बोला है कि आपको हॉरिजॉन्टली भी करना है 6 to 8 टाइम्स, और इसके बाद वर्टिकली भी 6 to 8 टाइम करना है। आप चाहे तो एक बार और कर सकते हैं ताकि सारा एरिया कवर हो जाए। और इसको यूज करने के बाद अगर आप फेस पे कर रहे हैं डर्मा रोलिंग यूज, तो फेस पे आपका जो भी आपने एक्ने का या फिर स्किन एजिंग का प्रोडक्ट ले रखा है, तो उसको आप
इसको यूज करने के 30 मिनट बाद ही यूज करें, जस्ट यूज ना करें। क्यों? क्योंकि ये पोरस ओपन कर देता है, यानी कि आपके सेल्स को जो है वो रीजनरेट कर देता है, और उस टाइम अगर जस्ट आप कोई केमिकल वाले प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो वो इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसके बाद प्रोडक्ट का डायमेंशन है, ये 15 सेंटीमीटर लंबा आता है, जस्ट लाइक अपने स्कूल में स्केल देखा होगा जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता था 15 सेंटीमीटर का, तो वो स्केल के साइज का ही ये होता है। बाकी इसका जो हाइट और विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का बताया गया है, जो कि हमको लगता है यूजलेस है इसके बारे में जानना। इसके बाद ये जो है वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा है। नो पेनफुल बट वेरी माइनर इच काइंड ऑफ फील विच इज बियरेबल, यानी कि ये है कि आपको पेन नहीं करता। बहुत सारे लोग कहते हैं यार इसमें दांत होते हैं, रोलर है, बहुत पेन होगा। कुछ नहीं होता, देखो ना मैं अभी कर रहा हूँ, अपनी स्किन पे कर रहा हूँ, मुझे जस्ट एक महसूस हो रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा कुछ चुभ रहा है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि पेन हो रहा है, बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा, बस एक फीलिंग टाइप की होती है कि कुछ छोटे छोटे जो दाने हैं वो चुभ रहे हैं। तो अगर आप स्किन पे, या फिर आप कह रहे होंगे कि ये तो स्किन जो होता है वो मोटे स्किन होता है इसलिए पता नहीं चल रहा है, तो आपके फेस पे भी नहीं पता चलेगा और हेड पे भी नहीं पता चलता, जस्ट नॉर्मल नॉर्मल ही फील होता है। तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछते हैं लोग, यूज्ड फॉर हेयर रीग्रोथ, बियर्ड एंड फेस स्किन, जो मैंने पहले आपको बता दिया है, बियर्ड के रीग्रोथ के लिए, हेयर रीग्रोथ, या फिर आप स्किन से रिलेटेड जो भी आपके फेस स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें इसको यूज कर सकते हैं। ट्रीट फॉर पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन, एक्ने स्कार्स, जो कि सब पहले ही है, जो आपके फेस में जो कोई भी प्रॉब्लम होता है, दाग धब्बे हो गया या फिर पिंपल्स टाइप हो गया, तो उस समय ये हेल्प करता है। इसके जो नीडल है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 560 टाइटेनियम एलॉय का नीडल आता है। ये छोटे छोटे नीडल अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये टाइटेनियम एलॉय का बनाया जाता है, और ये टोटल 540 नीडल्स होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, विल इट वर्क ऑन बाल्ड स्काल्प और हेड, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखना और समझना। ये पूछ रहे हैं कि क्या ये बाल्ड स्काल्प पे जो है वो बाल ला देंगे क्या? तो इसमें यह है कि डर्मा रोलर हेल्प्स टू इम्प्रूव द एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉपिकल एप्लीकेटर्स फॉर इम्प्रूव्ड नरिशमेंट। डर्मा रोलर एलोन डज नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग बाल्डनेस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ और सिर्फ डर्मा रोलर जो है आपके किसी भी काम नहीं आएंगे, चाहे आप स्किन के लिए ले या फिर हेयर रीग्रोथ के लिए। ये बस जो भी आप प्रोडक्ट लगाते हैं उसके जो क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन करने का जो तरीका होता है या नरिशमेंट का तरीका होता है, उसको ये इम्प्रूव करता है, ये सिर्फ नहीं काम करता। आप डर्मा रोलर जैसे कि हेयर रीग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप कोई ना कोई सीरम जरूर यूज करें डर्मा रोलर के बाद, या अगर आप कोई मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं तो वो यूज करें, या फिर स्किन पे कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो 30 मिनट बाद यूज करें इसको डर्मा रोलिंग के बाद। अगर सिर्फ डर्मा रोलिंग करके आप छोड़ते हैं और समझते हैं कि आप मेरा हेयर रीग्रोथ हो जाएगा या स्किन प्रॉब्लम सही हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सिर्फ इम्प्रूव करता है नरिशमेंट करने में, आपकी जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, इज इट ऑल एज, तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर से ऊपर के मेल या फिर फीमेल के लिए होता है। कम एज वाले बिल्कुल भी यूज नहीं करें, क्योंकि कम एज वालों का जो स्किन होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, और इसमें अगर ये चुभ गया तो फिर वो जो है वो होल कर देगा, फिर वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए 18 ईयर या फिर इससे ऊपर वाले ही इसको यूज करें, इससे नीचे वाले यूज ना करें। हाउ टू स्टेरलाइज इट आफ्टर एवरी यूज, तो मैंने पहले बताया, वॉश इट विथ ल्यूक वार्म वाटर, यानी गुनगुने पानी से या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से इसको धो सकते हैं। 0.25 mm एंड 0.5 mm विल नॉट रिजल्ट एनी ब्लडनेस, यानी कि ये जो मैंने 0.5 mm का मंगाया है, तो 0.5 mm या फिर इससे जो नीचे वाला वर्जन आता है 0.25 mm, तो इसमें अगर आप खुद से घर पे भी करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इसके दांत छोटे होते हैं, तो इसमें ब्लड जो होते हैं वो आपकी स्किन से नहीं आते हैं। पर अगर आप जो है वो 0.75 या 1 mm या फिर इससे ऊपर का जो डर्मा रोलर यूज करते हैं घर पे, तो उसमें फिर रिस्क आ जाता है, क्योंकि उसके दांत जो होते हैं वो बड़े होते हैं और नुकीले भी होते हैं, इसमें ब्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो घर पे अगर आप यूज करना चाहते हैं तो 0.5 या फिर इससे 0.25 नीचे आता है उसको ही यूज करें। पर इससे अगर एक्स्ट्रा वाला यूज करना है तो आप डॉक्टर्स के सजेशन से ही या फिर उसको दिखा करके ही यूज करें। कैन वी यूज इट डेली, बिल्कुल भी नहीं। नो, यूज ट्वाइस अ वीक इज सफिशियंट, हैव योर स्काल्प प्रॉपर टाइम टू हील, यानी कि आपको वीक में 2 बार, 7 दिन में 2 बार ही, 3 दिन पे 1 बार यूज करना है,
वो इसीलिए क्योंकि स्काल्प में या फिर स्किन में, जो आपके फेस स्किन होता है उसमें ये जो है वो स्मॉल स्पॉल यानी कि माइक्रो मिलीमीटर में कह सकते हैं, उसमें आपकी स्किन में एक होल कर देता है। तो उसको रिपेयर होने में 2-3 दिन का समय लगता है, तो उसको रिपेयर होने दे, इसके बाद ही दोबारा से यूज करें। ऐसा नहीं कि आज भी कर लिया और आपका स्किन रिपेयर हुआ ही नहीं है फिर कल भी कर लिया, तो इससे यही होगा कि आपके इन्फेक्शन ही होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो 3 दिन में एक बार यूज करना है, नेक्स्ट आप 3 दिन के बाद करें। ओवरऑल वीक में 2 बार ही यूज करें। आफ्टर यूजिंग रोलर डू वी नीड टू अप्लाई ऑयल एंड सीरम, दैट इज मैंडेटरी। तो यस, मैंडेटरी है। बिना रोलिंग के बाद अगर आप बिना तेल लगाए या फिर सीरम लगाए चाहते हैं कि आपको रिजल्ट आए, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो रोलिंग के बाद तेल या फिर जो इसका सीरम आता है या कोई टॉपिकल सॉल्यूशन मिनॉक्सिडिल टाइप आता है, तो उसको लगाना कंपलसरी है। इसके बाद कैन दिस बी यूज्ड बाय वुमेन्स। तो यस, ये वुमेन्स और मेंस दोनों के लिए सेम आता है, ऐसा कोई अलग नहीं है कि वुमेन्स के लिए अलग आता है और मेंस के लिए अलग, दोनों ही यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, डू आई नीड टू वॉश हेयर आफ्टर डर्मा रोलिंग। तो ये बोल रहा है कि आपको जो है वो हेयर को यानी कि हेड को या फिर फेस को धोना है क्या पानी से जस्ट इसके रोलिंग के बाद। तो बिल्कुल भी नहीं, रोलिंग के बाद आपको आपकी स्किन में 30 मिनट तक ना तो उसको पानी से धोना है, ना तो हेड को, ना फेस को, और 30 मिनट तक आपको कोई भी ऑयल या जेल यूज नहीं करना है। 30 मिनट के बाद आप चाहे तो फेस या हेड को धो भी सकते हैं या उस पर कोई तेल या फिर सॉल्यूशन, टॉपिकल सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। कैन दिस बी रीयूज्ड और इट इज सिंगल यूज ओनली। तो ये रीयूजेबल है, आप इसको 3, 4, 5, 6 महीने तक भी यूज कर सकते हैं। पर मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप 6 महीने में एक बार जो है वो ज़रूर चेंज कर ले, क्योंकि 6 महीने बाद जो इसके जो दांत होते हैं वो थोड़ा-थोड़ा सा जो है वो इतने नुकीले नहीं रहते, तो वो आपकी स्किन पे इतने अच्छे से इफ़ेक्ट नहीं दिखाते। और इसमें ये है कि थोड़ा बैक्टीरियाज प्रॉब्लम भी आ जाते हैं कि इतने लंबे समय में बैक्टीरिया इस पे जमने लगते हैं। तो कोशिश करें कि 5-6 महीने में इसको एक बार ज़रूर चेंज कर लें। हालाँकि इतने महँगे भी नहीं आते हैं, तो 5-6 महीने में तो इसको चेंज कर ही सकते हैं। हाउ मेनी मिनट्स शुड आई यूज़ दिस रोलर। तो इसको आपको जो है वो 3 से 5 मिनट, आप चाहे तो 4 मिनट यूज कर सकते हैं अपनी स्किन पे या फिर फेस पे। इसके बाद प्राइस कितना है इसका, तो मुझे 194 के आसपास का पड़ा है। मैंने वो यहाँ पे 199 लिखा है और मैंने क्रेडिट कार्ड से इसको पेमेंट किया था, तो मुझे 5% के हिसाब से डिस्काउंट मिला था 10 रुपये का। तो ओवरऑल मुझे 190 के आसपास का ही, 190 या 188 के आसपास का पड़ा था। क्रेडिट कार्ड से मैंने पेमेंट किया था। मेरे पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है, अगर उसको जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन आता है वो ये कि मैं इसको अगले 1 महीने तक रेगुलर यूज करने वाला हूँ, यानी कि हर 3 दिन पे एक बार, वीक में 2 बार यूज करूँगा। और 1 महीने तक यूज करने के बाद मैं सीरम भी लगाता हूँ। जैसे कि मैं आपको सीरम दिखा दूँ मेरा, तो मैं 2 सीरम यूज करता हूँ। पहला सीरम तो है इसका पिलग्रिम का, तो मैं एक बार वीक में अगर 2 बार यूज करता हूँ डर्मा रोलिंग, तो एक दिन में पिलग्रिम यूज करूँगा और अगले बार जो डर्मा रोलिंग यूज करूँगा तो उस टाइम जो है वो मिनी मलास्टिक का जो ये सीरम आता है, तो ये मिनी मलास्टिक का सीरम जो है वो यूज करूँगा। तो इन दोनों को मैं डर्मा रोलिंग के साथ यूज करने वाला हूँ और 1 महीने बाद मैं इसका जेन्युइन रिव्यू बताऊँगा कि इसको यानी कि डर्मा रोलिंग के बाद मुझे इन दोनों टॉपिकल सॉल्यूशन का मेरे हेड पे यानी कि हेयर रीग्रोथ पे असर दिखा, पॉजिटिव इफेक्ट दिखा या नहीं। तो एक जेन्युइन रिव्यू मैं अपलोड करूँगा इसी चैनल पे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।